अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का गा कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। इसमें दो कोण बराबर दिए गए हैं, इसमें यह कोण बराबर दिया गया है और सिद्ध करना है आपको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी और सी डी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल लिखिए और इसको चित्र बना लीजिए। यहां पर चित्र बनेगा, चित्र बना लीजिए। इस प्रकार से यहां पर ए, यहां हो जाएगा बी और यहां क्या आ जाएगा सी। यहां पर चित्र बना लेंगे और एडी का रहा है बीसी भुजा कहां पर है, बीसी भुजा पर डी है, तो यहां पर मान लीजिए बिंदु हो गया डी, यहां पर डी मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, एडी को मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए और क्या लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करने के लिए। आप जानते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ज्ञात है। तो ज्ञात है आप लिख लीजिए, ज्ञात है, ज्ञात है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया गया क्या, कोण एडीसी, एडीसी बराबर दिया गया है कोण बीएसी, ये आपको दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। सी ए इंटू नहीं सी बी इंटू सी डी आपको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इसमें, अब उपपत्ति रचना का जहां काम लगेगा वहीं करेंगे ना, रचना नहीं तो एडी तो इसमें दिया गया है ना, एडी दिया है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, उपपत्ति, जहां पर आवश्यकता लगती है वहां पर रचना किया जाता है, सब जगह हम रचना नहीं लिखेंगे। अब यहां पर इसमें आपको करना क्या है, आपको दिया क्या गया है, देखिए यहां पर दिया गया है एबीसी, एबीसी आपको यह कोण दिया गया है बराबर बीएसी, बीएसी अर्थात यह कोण दिया गया है। अगर हम इसको मान लें 1 और इसको मान लें 2, अर्थात कोण 1 और कोण 2 आपको बराबर दिया गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहां पर दिया गया, देखो यहां पर दिया गया कोण, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज हाँ एडीसी में या डीएसी में कर दिया, डीएसी में, त्रिभुज डीएसी में आपको दिया गया है क्या, कोण कौन सा, बीएसी नहीं क्या दिया है, बीएसी, ठीक, बीएसी बराबर क्या दिया गया, कोण एडीसी, एडीसी। यहां पर देखो बीएसी बराबर दिया गया है कोण एडीसी, एडीसी दिया गया है। तो इसमें दो कोण, इसमें क्या लिखेंगे, ज्ञात है, क्या लिख देंगे, जो चीज आपको दिया रहता है उसको लिखते हैं ज्ञात है। एसी कॉमन हो जाएगा ना, हाँ एसी दोनों में कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, कोण एसी, इसके लिए क्या लिखेंगे, कोण एसीबी या बीएसी कर सकते हैं, बीसीए, बीसीए। देखो जो पहले जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके लिए लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज उसके लिए लिखेंगे। हाँ बी नहीं, इस कोण को हम कहेंगे तो कैसे, 3 अक्षर लगाएंगे ना, चाहे ए सी बी लिखिए या बी सी ए लिखेंगे, कोण वही बात आएगी, जो कोण लेंगे उसी को हम बीच में रखेंगे। तो यह मिल जाएगा क्या, तो कोण बीसीए, बीसीए बराबर क्या हो जाएगा, कोण
ए सी डी, ए सी डी क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे। कोण, कोण है ना, कोण है। अब यहां पर देखिए दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी, क्या लिखेंगे? डी ए सी, डी ए सी, पहले डी लिखेंगे, डी ए सी, डी ए सी, ये समरूप हो गए। और यहां पर नियम क्या लिखेंगे? ट्रिपल ए समरूपता, समरूपता नियम से, नियम से जैसे त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी यहां पर लगा दिया गया है। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? जब समरूप हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं? एसी, एसी बटे क्या होगा? डीसी। देखो यहां से एसी बटे डीसी, एसी बटे डीसी। और क्या लिखते हैं? बीसी, बीसी क्या लिखेंगे? बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। अब इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा? एसी इंटू क्या होगा? एसी बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा? बीसी इंटू क्या हो जाएगा? डीसी। अब देखिए क्रम देखो यहां पर क्या आपको सिद्ध करना है? सीए, तो आप इसको यहां से लिख सकते हैं क्या? इसी को एसी स्क्वायर तो होगा ही, एसी स्क्वायर, और ये क्या होगा? डीसी इंटू क्या? आपको देखो सीडी को आप डीसी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भुजा का नाम है, तो आप यहां लिख दीजिए क्या? सीडी। डीसी को क्या लिख दिए? डीसी को सीडी लिख दीजिए। और एसी को आप लिख सकते हैं, यदि आपका भुजा का नाम है तो लिख सकते हैं क्या? सी ए स्क्वायर, क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे भुजा का नाम है तो आप लिख सकते हैं सीडी। सीडी यही आपको क्या करना था? सी, यहाँ पर सीबी, अच्छा यहाँ सीबी दिया ना, तो यहाँ लिख दिए सीबी, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी बी, तो सी देखो सीबी इंटू सीडी आ गया, और यहाँ पर सी ए स्क्वायर आ गया, नीचे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे? यहां से, कहां से? एडी अपॉन यहां से लिख देंगे, ये नहीं दिखाई दे रहा तो यहां लिख देंगे। देखो यहां पर, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को यहां पर लिख देते हैं, यहां से कहा? यहां लिख देते हैं, यहां से दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए इसी को हम चेंज कर लेते हैं, यहां पर यहीं से चेंज करते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? सी ए बटे में आपका ये सी डीसी लिखा गया है, उसको क्या लिख देंगे? सीडी, क्या लिखते हैं? सीडी लिख देते हैं। और बीसी को क्या लिख सकते हैं? सीबी, सी बी। और इसको क्या लिख सकते हैं? सी ए, सी ए, सी ए। अब इसको क्रॉस ऐसे गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको सी बी इंटू क्या हो जाएगा? सी डी, यही आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा, सी डी, ये हो जाएगा प्रूव्ड। आपको यही प्रूफ करना था, ई डी, यही आपको प्रूफ करना था, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ये सी बी है, ये सी बी, इस प्रकार से आप प्रूफ कर लेंगे, यहां से आ जाएगा आपका क्या? सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी।